फिर से आपका और अब अगले 4 स्टॉक्स में पॉलीकैब। अभी जो हमने आपको कहानी सुनाई प्रेस्टीज स्टेट हेल्थ केयर और फोर्टिस हेल्थ केयर, इन सब में इसके अगेंस्ट पॉलीकैब में म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है और बेचना बनता भी है। जब रिजल्ट के बाद से जिस तरह से स्टॉक चला है तो उनका प्रॉफिट लेना बनता है, क्योंकि वो लोग पहले से इन्वेस्टेड रहे होंगे। तो पॉलीकैब में स्टॉक बिका है, मैक्स हेल्थ केयर में बिका है, बंधन बैंक में बिका है, इंडियन होटल में भी बेचा उन्होंने। तो इसमें से एक पॉलीकैब इसलिए क्योंकि बहुत ही ओवर बॉट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रेड में रख रहा हूँ इसको। वेदांता और एनएमडीसी रेड में, क्योंकि जो बीएचपी बिलिटॉन के रिजल्ट आए ना बहुत ही ख़राब आए हैं और आयरन ओर की प्रॉफिट, कॉपर के प्रॉफिट, ये सब बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इसके बड़े माइनर्स जैसे वेदांता, एनएमडीसी वगैरह, इनके ऊपर इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। प्राइसेस क्रैश हो रही हैं। 10वां स्टॉक है कार ट्रेड। इसमें सिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है आज। उस रिपोर्ट में उन्होंने टारगेट रखा 624 रुपये का। कार ट्रेड दिखाई है भाई साहब, और बाई रेटिंग है उनकी। उन्होंने कहा ये कि 3 जुलाई को इन्होंने OLX के 2 बिजनेसेस वो ख़रीदे थे, वो इनके लिए ठीक ठाक जा रहे हैं। पोस्ट एक्विजिशन जो है इनका जो क्लासिफाइड बिजनेस है वो 2x मतलब 2 गुना जंप कर गया है। तो उनको लगता है कि ये इनके फ़ायदे में जा रहा है, इसलिए कार ट्रेड को ग्रीन में रखिए। कार ट्रेड को भाई साहब ग्रीन। और नमूरा तो 678 का टारगेट दे रहा है। हाँ, कार ट्रेड को ग्रीन में रखिएगा और इतने बड़े बड़े जो टारगेट आ रहे हैं इसलिए। चले, तो इस दोनों स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। मेरी तरफ से 4 नाम बचे हैं, उसमें से एक है BF यूटिलिटी। पूरा भारत फोर्ज ग्रुप जो है उसके अंदर ही एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, तो ये BF यूटिलिटीज़ भी तेज़ी के अंदर कामकाज कर रहा है। तो उसी तेज़ी को यहाँ पे शायद इनकैश कर सकता है स्टॉक। एक अच्छी तेज़ी कल के सत्र में थी, अपने नए हाइस ब्रीच कर रहा है। तो ये क्योंकि ऑल टाइम हाइस की तरफ अभी ये चल रहे हैं शेयर, या फिर अपने नए हाइस की तरफ कामकाज कर रहे हैं, तो ये शायद कैरी फॉरवर्ड हो भी, इस लिहाज से भी आप नज़र रखेंगे। लास्टली एक यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल लास्ट आवर में इसमें एक मूव आया था। रादर मैं ग्लोबल स्पिरिट और GM भी देख रहा था, मुझे लग रहा था कि ये भी चलने चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा मूव नहीं है जो यूनाइटेड स्पिरिट्स में है। वापस लोअर लेवल्स और लोअर लेवल से पुल बैक 1040 के हाइस हैं, तो हो सकता है जो अब स्टेबल होने के बाद दोबारा मूव आया उस ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़ा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स अदरवाइज भी क्वालिटी है, आप नज़र में रख सकते हैं। और UPL, इसे कल भी शामिल किया था, आज भी मैं UPL को बेट करूंगा कि मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा स्टेबल होकर चलना शुरू हुआ है स्टॉक। ऑलरेडी ये बिकवाली दिखा चुका है बहुत ज़्यादा, तो 560 565 एक स्टॉप रहेगा और उसको आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो आप इसमें बहुत ज़्यादा डाउनसाइड शायद ना देखें। तो डाउनसाइड लिमिटेड की पॉसिबिलिटी UPL में अभी भी कैरी है, तो उसी पॉसिबिलिटी के साथ आप इसमें अभी भी बने रह सकते हैं। ये मोमेंटम शायद इसमें बना रहे आगे भी। और आखिरी में एक स्टॉक है, वो है मान्यवर फैशन। आमतौर पे इसका जिक्र कम होता है, लेकिन वेदांत फैशन जिसे हम जानते हैं मान्यवर के नाम से, तो एक रीसेंट जो वो था इवेंट, उसमें कंपनी की मैनेजमेंट थी और उन्होंने आउटलुक दिया है कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर स्ट्रॉन्ग रहेगा। और वैसे भी क्योंकि ये सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए ज़्यादा मजबूत रहता है, तो अभी तो लल पीरियड है, उस पीरियड में स्टॉक एक्यूमुलेशन होता है। ये स्टॉक नहीं, मतलब कंपनी के कामकाज वाला जो माल होता है उसकी एक्यूमुलेशन होती है, और सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर से उसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है। तो ये श्राद्ध पीरियड में एक्यूमुलेशन होता है और उसके बाद माल बिकना शुरू होता है, तो इसलिए आप इस स्टॉक को नज़र रख सकते हैं। हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई पड़े, तो इसलिए आज से भी आप वेदांत फैशन के ऊपर नज़र रखेंगे। तो ये मेरी तरफ से 10वां स्टॉक रहेगा। तो 10 स्टॉक्स हो चुके हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और फिर एक क्विक रैप करते हैं।